जय जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 1 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 1 अगस्त के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड। एंजल्स प्लीज। अरे यार, चलो पहले तो मैं ये वाले कार्ड ले लेती हूँ। देखिए ये था 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड दिस वन इज 9 ऑफ दिस वन। ऐसे हो, चलो अच्छा, ये जैसे भी आया है इसको वैसे ही ले लेते हैं। रिवर्स एंड दिस वन, यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है फूल की। कोई फूल है, कोई न्यू बिगिनिंग कर रहा है, किसी के अंदर का डर ख़त्म हो चुका है, कोई बैलेंस में आ चुका है, कोई अपनी पावर को पहचान चुका है, कोई अवेकेंड हो गया है। लूज़र की एनर्जी में भी कोई लूज़र फील कर रहा था क्योंकि वो बहुत सीधा साधा शरीफ था। बहुत शराफत, बहुत ज़्यादा सीधापन हमेशा बुरा होता है। किसी भी चीज़ की अति हमेशा ख़राब होती है। बैलेंस में रहना चाहिए ना। जैसे अगर आपको जैसे 24 घंटे अगर सन निकला रहे तो भी इंसान की लाइफ दूभर हो जाएगी, एंड 24 घंटे अगर अंधेरा छाया रहे तभी भी लाइफ डेंजरस हो जाएगी। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, कोई भी चीज़ की अति नहीं अच्छी है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब बैलेंस में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैलेंस में ही पूरी दुनिया चलती है। यहाँ पे कोई मजिशियन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका फ़ायदा उठा रहा है। 516 की एनर्जी ट्विन फ्लेम में भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ही मैरिड हैं जो बहुत चालू टाइप का है, लेकिन उसने आपकी लाइफ को हेल बना दिया है। जैसे कि इधर लगातार निकल रहा है लिब्रा की एनर्जी में, यही सब कुछ आ रहा है। तो मे भी आप बहुत ज़्यादा सीधे थे, वो बहुत ज़्यादा टेढ़े थे। तो दोनों अगर मिक्स हो जाएं, अगर थोड़ा सा टेढ़े आप भी हो जाइए तो वो थोड़ा सा सीधे हो जाएंगे एंड बैलेंस बन जाएगा। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप इनको छोड़ करके एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर एक न्यूनेस आ रही है। अब आप पहले से ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि किसी को छोड़ देना ये सब चीज़ें तो नहीं सही है। मतलब डिवोर्स इज़ नॉट ए गुड थिंग, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान एब्यूजिव है, अगर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल हेल हो चुकी है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टेढ़े हो जाने से काम चल जाएगा तो दिक्कत क्या है, ठीक है, क्योंकि लाइफ जीने के लिए कोई रूल नहीं होता है। आपको लाइफ अच्छी करने के लिए जो बन पड़ता है वो आपको करना चाहिए। बस ये है कि आपको किसी को रुलाना नहीं चाहिए, किसी के साथ क्रूअल नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने लिए पहले सोचिए कि आप अपने साथ तो क्रूअल नहीं हो रहे हैं, किसी के साथ अच्छा करने के चक्कर में आप अपने आप को सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन नहीं है। तो यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि 2nd नंबर, वृषभ, कन्या, मकर राशि 3rd नंबर। नंबर है आपके लिए 10, 9, 3, 2, 7। तो 2, 3, 7, 9, 10, यस 2, 3, 7, 9, 10 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं इन्होंने आपको पेन दे दे करके बिल्कुल फ्लैट कर दिया है। इतना इन्होंने आपको पेन दिया है, इतना इन्होंने कि आपके अंदर अब जैसे खुद को लेके ट्रस्ट इशू पैदा हो गए हैं। आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, यस मे बी आप फ्यूचर को सोच सोच के कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब हो गया न्यू बिगिनिंग। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मतलब दर्द इतना दिया कि दर्द की फीलिंग होना बंद हो गई। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेथ की एनर्जी से ये भी दिख रहा है कि उस इंसान की वैल्यू आपके अंदर से ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया कि आपके अंदर से जैसे वो लव वाली फीलिंग थी वो तो बिल्कुल डेड हो चुकी है। जबकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे किसी इंसान ने खुद को ही लॉस कर दिया हो, इतना पेन मिला। 13, 7, 20 जजमेंट की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है आपके पार्टनर के ऊपर। डिवाइन ने उनके ऊपर जजमेंट पास कर दिया है, मतलब लिमिट क्रॉस कर दी है किसी ने। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप सीधे देखिए सीधे साधे लोगों के ईश्वर होते हैं। मतलब आप लोगों का दुनिया में ऐसे लोगों का कोई नहीं होता है, लेकिन ईश्वर 100% होते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है।
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की बैंड बजनी शुरू हो चुकी है। एंड कल भी मैंने रीडिंग को जब एंड किया था तो मुझे जजमेंट की एनर्जी आई थी, जैसे इनका बैंड बजना शुरू हो चुका है। तो अब ऐसा दिख रहा है यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर का ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हो चुका है, आपके पार्टनर के भुगतने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता की है, इन्होंने एक स्पिरिचुअल व्यक्ति से पंगा लिया है। क्योंकि आप सीधे साधे व्यक्ति को एक लिमिट तक पेन दे सकते हैं, उसके बाद जब डिवाइन अपना रिवेंज लेना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो झेलना मुश्किल हो जाता है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर की क्या हालत हो रही है, वो भुगत रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन आप में भी बिल्कुल केयरलेस हैं। डिवाइन इसको क्लियरिफाई कीजिए डॉटर ऑफ कप की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जब इन्होंने आपको रुलाया था तो ये केयरलेस थे। एंड जब ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के केयरलेस हैं, ये नेचुरली सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप रिवेंज ले रहे हैं, आपका रिवेंज डिवाइन ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये है कि आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख के इनको बुरा लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इतना झेल रहा हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा हैं। एंड अपने कर्मा हर इंसान को खुद ही झेलने पड़ते हैं। 10 3 13 9 22 एम्प्रो की एनर्जी। तो एम्प्रो से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। एंड इन्होंने इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे आपको कितना इन्होंने रुलाया है, कितना पेन दिया है, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं था, जिसकी वजह से डिवाइन ने कहा है कि अब तुम भी झेलो एंड अब आपके ऊपर फ़र्क नहीं होगा। 3 ऑफ बैंड की एनर्जी। अब ये अपने फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब शुरुआत ऐसी है तो आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मून की एनर्जी। यस, डर रहे हैं, अब इनके अंदर फियर आ गए हैं, अब इनको डेंजरस ड्रीम आ गए हैं, अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। 18 3 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। टेबल टर्न हो चुकी है। जैसे पहले आप अपने फ्यूचर को लेकर डरते थे, आप हमेशा खौफजदा रहते थे, आपकी नींदें उड़ी रहती थी, आपको चैन नहीं मिलता था, वही सारी चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं। 13 9 22 4 4 एंड 21 25 7 रिलेशनशिप को लेकर डर रहे हैं एंड फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा लाइफ में, पता नहीं कितने डर इनके अंदर भरे हुए हैं। एंड अब इनकी हालत ख़राब हो रही है। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी। डिवाइन 2 ऑफ बैंड क्यों है? 4 ऑफ सॉर्ड। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मे बी आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं, मे बी आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है इन्होंने आपसे पंगा लेके गलती की है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इन्होंने आपको हल्के में लिया था, लेकिन आप इतने हल्के फुल्के भी नहीं हैं। 4 to 6 आपका डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप मे बी इनसे मूव ऑन कर रहे हैं धीमे धीमे करके, आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका डिवाइन से बहुत तगड़ा कनेक्शन है, नहीं तो आपकी लाइफ में कोई किसी और की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये आपसे रेजोनेट होगा। तो 6 एंड 13 मतलब 13 6 19 सन की एनर्जी। यस, तो भाई आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। आप बेसिकली बहुत ज़्यादा गो गेटर टाइप की पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दिल के साफ इंसान, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जैसे सनलाइट होती है बिल्कुल उसी तरीके से आपकी एनर्जी है। 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, सन की एनर्जी, मतलब आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन्होंने आपको हल्के में लेके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी एंड अब ऐसा दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं सारी गलतियाँ। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, लेकिन रिवर्स है। मतलब ये कि अब वो टाइम गया जब ये आपके ऊपर अटैक करते थे, जब ये गुस्सा होते थे, आपको खुश होता देखते थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है मे बी आप बहुत खुश हो रहे हैं, आप खिलखिला के हंस रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको वैसे बहुत गुस्सा आती थी जब आप ज़्यादा हंसते बोलते थे, ज़्यादा ही आपको खुश देख लेते थे, पता नहीं इनको क्या खुन्नस थी, इनसे बर्दाश्त नहीं होता था एंड ये जो है आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बक देते थे एंड आपका मूड अपसेट होता था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि सारा ये वो टाइम गया, वो टाइम गया जब ये आपके ऊपर दौड़, मतलब जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जैसे कोई इंसान ने किसी को खुश देखा एंड उस पर अटैक कर दिया, मतलब उससे रहा नहीं जा रहा है कि यार तुम खुश कैसे हो, आई कांट सी दिस। तो ये आपको कभी खुश नहीं देख पाते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अपने ही आंसू नींद बंद हो रहे हैं तो दूसरे को क्या रुला पाएंगे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ कप। अब इनकी हालत फटी पड़ी है, अब इनकी बैंड बज रही है, तो ये वहीं से फुर्सत नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए क्या सोचेंगे। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अब इनकी जितनी दिमाग की बत्ती हैं वो जल चुकी हैं, इनको बता दिया गया है कि बेटा अब तुम
भुगतो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने गलत किया है। समझ जाइए कि मतलब मुझे एक कार्ड देख के ही समझ में आ रहा है कि जिस इंसान से किसी की हंसी खुशी नहीं देखी जा रही है वो कितना घटिया हो सकता है। तो भाई इनका आइडिया मैं नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतना गिरना नहीं चाहती हूँ। 4 2 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी। अब इनको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि भाई पहिया घूम चुका है, डिवाइन की वक्र दृष्टि इन पे पड़ चुकी है। अगस्त आ रहा है, अगस्त में वैसे भी शनि वक्री हो रहे हैं, तो भाई शनि वक्री यहाँ पे भी दिख रहा है, क्योंकि शनि की एनर्जी आ गई है। तो अगस्त में इनकी बैंड बजेगी बहुत कायदे से। इस बात को लेके ये भी डर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब इनका जो है टाइम अप हो चुका है। 7 ऑफ वैंड। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल। कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि कुछ भी करके निकल जाएं, अपने कर्मों से छुटकारा पा जाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जो किया है वो आंखें खोल के किया है, तो अब भुगतेंगे भी आंखें खोल के ही। 21 7 28 10 की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत से भाग के कोई कहाँ जा सकता है? अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा? किस्मत से भाग के कहाँ जाइएगा? किस्मत आपको घसीट लेगी। जैसे मूवी में दिखाते हैं भूत होता है वो घसीट लेता है, इसी तरीके से किस्मत भी होती है जो घसीट लेती है। एंड फिर जो होना होता है, जितना झेलना होता है, उतना झेलने के बाद ही, धुलाई होने के बाद ही इंसान निकल पाता है। तो मुझे दिख रहा है कि इनका भी इंतज़ाम शुरू हो चुका है। रिसेप्टिविटी आपसे कहा जा रहा है, आपके लिए गुडनेस आ रही है, आप उसको रिसेप्टिविटी में रहिए। ठीक है। पोस्टपोनमेंट। मे भी आपने बहुत सारी चीज़ों को पोस्टपोन किया है। मे भी आप मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई खिड़की से, विंडो से देख रहा है बाहर कि कभी जब मौसम अच्छा होगा, कभी जब दिन अच्छा होगा, टाइम अच्छा आएगा, तो हम भी ये सब करेंगे, तो हम भी अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे। तो भाई डिवाइन आपसे कह रहे हैं बहुत लटका लिया चीज़ों को, बहुत अपने अपने आप को इंतज़ार आपने करवाया है। अब आपका खुशियों से सारी चीज़ों को, लाइफ को फुल ऑन जीने का टाइम आ चुका है। तो जैसे फूल लोग जीते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे समझे जो दिल में आए वो कीजिए। डिवाइन आपसे कह रहे हैं जी लो अपनी ज़िंदगी। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। अपॉर्चुनिटी, आपको मौका मिला है, मौके पे चौका मारिए। और क्या है? लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने दिल की सुनिए। आपका दिल बहुत दुखी है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, इच्छाएं पूरी कीजिए। ओके जय माता दी।